2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का एजेंडा किया पेश। अंतरिम बजट में आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दरों में कोई बदलाव नहीं है। शासन, विकास और प्रदर्शन के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में सरकार ने सही इरादों, सही नीतियों और सही फैसलों के साथ विकास, बेहतर प्रबंधित अर्थव्यवस्था प्रदान करने का काम किया है। विकास के बारे में सीतारमण ने कहा कि लोग बेहतर जीवन जी रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं और भविष्य के लिए उनकी ऊंची आकांक्षाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024-25 के अंतरिम बजट को देश के भविष्य के निर्माण का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि ये विकसित भारत के चारों स्तंभों युवा, गरीब, महिला और किसान को सशक्त बनाएगा। उन्होंने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई दी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश को अब तक का सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जम्मू कश्मीर को लगभग 1700 करोड़ रुपए अधिक मिले हैं। इस वर्ष 37,277 करोड़ रुपए मिले हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्रीय बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की 10 वर्षों की ऐतिहासिक उपलब्धियों को दर्शाता है। इसके साथ ये 2047 तक विकसित भारत के लिए उनके दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। जम्मू कश्मीर प्रशासन में बड़ा फेरबदल। एक दिन में 544 अफसर बदले। लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन तथा पुलिस विभाग में व्यापक फेरबदल किया गया है। इसमें 88 डीएसपी, 36 विशेष सचिव तथा 45 अनु सचिव शामिल है। वहीं 147 तहसीलदारों को भी इधर से उधर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद दुनिया भर में चर्चा में आया लक्षद्वीप अब देश के एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा। लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है और इसका किया जाएगा बहुमुखी विकास। 2023 में 60 लाख तक आए विदेशी पर्यटक। अब समुद्र की गहराई में भी दुश्मन पर रहेगी नजर। आईआईटी जम्मू ने तैयार किया अंडर वाटर सिस्टम। भारतीय नौसेना अब गहरे पानी के अंदर भी दुश्मन की हरकत पर नजर रख सकेगी। आईआईटी जम्मू में अंडर वाटर सोर्स लोकलाइजेशन डिटेक्शन सिस्टम तैयार किया है। इसकी मदद से पानी के भीतर 4 किलोमीटर की दूरी तक भी किसी तरह के जानवर, रिमोट से चलने वाले उपकरण, समुद्री जहाज, इलेक्ट्रॉनिक नाव या फिर किसी तरह के अंडर वाटर उपकरण का पता लगाया जा सकेगा। नौसेना अनुसंधान बोर्ड कोची की सिफारिश पर आईआईटी जम्मू ने उक्त डिटेक्शन सिस्टम तैयार किया है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी प्रतिमा शर्मा। धन्यवाद अनिरुद्ध। 10वीं में 10 तो 12वीं में होंगी अब 6 विषय। सीबीएसई आगामी सत्र 2024 से सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के शैक्षणिक ढांचे में कर रहा है बदलाव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-25 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के तहत शैक्षणिक ढांचे में बदलाव लाएगा। 10वीं कक्षा में छात्रों को 10 विषयों की पढ़ाई करनी होगी। 7 विषयों के अलावा 3 भाषाएं शामिल होंगी, जबकि 12वीं कक्षा में 6 विषयों की पढ़ाई करनी होगी, जिसमें 4 विषय और 2 भाषा होंगी। 2 माह के लंबे सूखे के बाद माता वैष्णो देवी के दरबार व श्रीनगर में वीरवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जबकि रामबन के शेर बीबी इलाके में सड़क धंसने से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। इससे कश्मीर घाटी का देश के साथ संपर्क सड़क के रास्ते से टूट गया है। बसोली की चित्रकारी, भद्रवा के राजमा, सेब का जैम, कड़म का अचार, कश्मीरी सूट सहित अन्य स्टॉल से जम्मू विश्वविद्यालय का जनरल जोरावर सिंह सभागार का मैदान सज चुका है। यहाँ पर जम्मू व्यापार मेला 31 जनवरी से आयोजित किया गया है, जो कि 4 फरवरी तक चलेगा। और अब खेल समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना खेलो इंडिया को धार देने के लिए 2024-25 के अंतरिम बजट में इसके लिए 900 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। खेलो इंडिया के जरिए 2036 के ओलंपिक की मेजबानी को हासिल करने के लक्ष्य को साधा जाएगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने
तनिषा क्रेस्टो और अश्विनी पोन्नप्पा को पराजित कर थाईलैंड मास्टर्स के महिला युगल के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की पहली बार मेजबानी कर रहे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आज इसके उद्घाटन समारोह के लिए तैयार है। इसका पहला भाग 6 फरवरी तक लेह में आयोजित किया जाएगा, वहीं दूसरा भाग 21 से 25 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में के गुलमर्ग में आयोजित किया जाएगा। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज जम्मू संभाग में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 17.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस